नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज सारण जिले के परसा विधानसभा अंतर्गत मटिहान में मौजूद हैं और पूरे बिहार में एक अलग माहौल चल रहा है। बात करें तो अलग अलग पार्टियां हैं, जैसे कि राजद हो गई, जदयू हो गई, भाजपा हो गई या बहुत सारे और भी पार्टियां, छोटी मोटी पार्टियां हैं। लेकिन अभी बिहार में देखा जाए तो बिहार में एक अलग माहौल चल रहा है और माहौल यही चल रहा है कि अगले साल 2 अक्टूबर को एक जन स्वराज मुहिम का शुरुआत होता है और उस मुहिम के माध्यम से प्रशांत किशोर जी, जो इसके मुखिया हैं, वो डोर टू डोर करना स्टार्ट करते हैं। हर गांव, गली, मोहल्ले में जाते हैं और वहां के लोगों को बिहार के बदतर स्थिति के बारे में बताते हैं। बिहार के जो सरकार कार्य कर चुकी है, वो कोई भी पार्टियाँ हो, उसके बारे में बताती है और बिहार को बदलने को लेकर बिहार में कैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का जो उपलब्धता हो और युवा जो अलग अलग राज्यों में जाकर अपना पालन पोषण कर रहे हैं, उसको कैसे बिहार में ही अपने परिवार के साथ कैसे रहकर और बिहार को डेवलपमेंट करें, इसके बारे में विशेष करके सभी जनता के बीच में अपना मोटिव रख रहे थे। लेकिन अचानक बात आती है कि 2 अक्टूबर को एक पार्टी का आगाज होगा और पार्टी का आगाज होने का कारण है कि जब तक पार्टियां नहीं बनेगी, अच्छे लोग प्रतिनिधि नहीं बनेंगे, तब तक बिहार का विकास नहीं हो सकता है। और इसके दरमियान ही बहुत सारे युवागण हैं, युवागण से हम बात करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे युवागण हैं, युवागण से हम विशेष करके बात करेंगे कि इस बार परसा विधानसभा को लेकर। और सर, आपका नाम क्या हुआ? अभी तो सोनू सिंह। इस बार परसा विधानसभा में विशेष करके क्या लग रहा है? लग रहा है इनको जो है कि लाया जाएगा आपकी बार। किनको? अजीत बाबू को। बिहार में आप लोग जन स्वराज को लेकर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, डोर टू डोर सदस्यता अभियान चला रहे हैं, क्यों चलाया जा रहा है? इनको जो है कि पूर्ण रूप से बहुमत किया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा इनको। अभी तक की बात करें तो बिहार में बहुत सारी पार्टियां आई, भाजपा हो गए, राजद हो गए, जदयू हो गई। लेकिन जन स्वराज में आप लोगों को क्या लग रहा है कि नहीं, जन स्वराज के कैंडिडेट अगर आते हैं तो यहाँ पे विकास होगा? सभी लोग को देखा गया, इनको देखा जाएगा, लग रहे हैं मतलब कि काम करेंगे आगे। हाँ, हम लोगों को कुछ फायदा करेंगे, पूरे जनता को करेंगे। और भी कुछ युवागण हैं, युवागण से बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम बिट्टू विशाल हुआ। क्या लग रहा है बिट्टू विशाल जी, इस बार चेंजिंग ज़रूरत है। बगल में खानपुर आप स्कूल देख लीजिएगा। मेरे दादाजी भी पढ़े तो वैसा ही स्कूल था, मेरे पिताजी भी पढ़े तो वैसा ही स्कूल था, हम भी पढ़े तो वैसा ही, और मेरा बेटा भी पढ़ा तो वो भी ऐसा ही स्कूल है। बदला है तो सिर्फ खपरा से करकट हुआ है, ठीक है। बदला है, जो करकट खपरा था पहले, अब करकट हुआ है। और वहाँ पे जो अभी तक सोच का जो बाथरूम वगैरह है वो अभी तक बना नहीं है। एक बना भी है तो उसमें प्रिंसिपल साहब अपना ताला लगा कर रखते हैं। जितने भी छात्र छात्राएं हैं वो आप सामने देखिएगा स्कूल के टाइम में इधर आ जाते हैं। नंबर 1। दूसरी बात यह है कि परिवर्तन हम लोग को इसलिए करना है, जब से मेरा वोटर लिस्ट में नाम आया तब से हम भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन परिवर्तन हमको ये चाहिए कि यहाँ पे समाजवाद जो चलाना चाहिए, जातिवाद से, परिवारवाद से, ये सब से उठ के, और यहाँ पे शिक्षावाद, विकासवाद, ये सब होनी चाहिए। ये सब होती नहीं है। हम राजपूत है तो हम ये पार्टी को सपोर्ट करेंगे, ये जादव जी हैं तो इस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, और ये कुर्मी हैं तो इस पार्टी को सपोर्ट करेंगे। इससे ऊपर उठ के कुछ नया सोचना चाहिए, इसलिए परिवर्तन होगा। तीसरी बात यह है कि जो के पाठक जो नियम लगाए थे सरकारी स्कूल के लिए, वो उसको हम सपोर्ट करते हैं। के पाठक हम मतलब पहले भी जो पहले खनन विभाग में थे तो वहाँ पर भी वो नया नियम लगाए थे, यहाँ पर भी नया नियम लगाए। वो नियम जो है उसको हम सपोर्ट करेंगे, इसलिए कि जितने भी सरकारी टीचर हैं स्कूल में नहीं बैठकर कभी आम के गाछ में बैठेंगे। बच्चा सब ऊपर छत पर खेल रहा है, उधर पानी पी रहा है, उससे कोई मतलब लेना देना नहीं। खाना बना रहा है, खाना अपना खाएगा, उसके बाद उससे वही मतलब है। हमारे पंचायत में एक और स्कूल है, यहाँ पर भी स्कूल है सखनौली में। मास्टर का सिर्फ यही काम है कि वहाँ पे अपना जाएंगे, अपना अटेंडेंस बनाएंगे और फिर काछी में अपना कुर्सी उर्सी ले जाकर वहाँ पे बैठेंगे। अगर आप बोलिएगा तो उसका कोई रिस्पॉन्स। इस बार आप लोग डोर टू डोर कर रहे हैं और डोर टू डोर करने के दरमियान क्या डॉक्टर अजीत यादव अगर यहाँ से जीतते हैं, यहाँ से आते हैं, तो ये जो सुविधा है और जो सुविधा मुहैया होना चाहिए, सरकार के माध्यम से बहुत सारी सुविधाएँ आती है, लेकिन यहाँ पे आते आते यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, यहाँ के जो नेतागण हैं, वो सुविधा को जगह पर नहीं पहुँचने देते हैं। तो क्या ये इनका जो सोच है वो सुविधा स्कूलों तक पहुँचेगा, वो सुविधा क्या हॉस्पिटलों तक पहुँचेगा? सबसे पहले तो 2 पार्टियों को हमने देख लिया है,
जैसे कि आप तीन पार्टियां हैं, राजद, एनडीए और ये इंडिया, जो दो पार्टियां हैं वो हम देख लिए हैं। तीसरी परिवर्तन यह होनी चाहिए, परिवर्तन तो करना ही है, और परिवर्तन इनको हम लोग मौका दे के देखेंगे कि ये जो नियमें हैं ये क्या सुधार पाते हैं या नहीं सुधार पाते। उम्मीदें तो इनसे बहुत सारी है, उम्मीदें इनसे बहुत सारी है, और उम्मीद पर कायम अगर उतरते हैं तो हम लोग इनको मौका दे के देखते हैं। अगर ये उम्मीद पर कायम उतरते हैं तो फिर आगे इनको ही मौका, वो हम लोग को उचित है मौका देना है एक बार, क्योंकि दो पार्टी हम लोग देख चुके हैं, ये दो पार्टी की लचर ही लचर है, इन लोग का नियम पूरी तरह से लचर है। विधानसभा में डॉक्टर अजीत यादव, और विशेष करके हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से ही बात करेंगे कि इनका एजेंडा क्या है। प्रशांत किशोर जी का एजेंडा है कि हम अगर आएंगे तो बिहार का डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन सही में डॉक्टर अजीत यादव जी का विशेष एजेंडा परसा विधानसभा के लिए क्या है? सबसे पहले तो सर आपका टसन में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। मैं अपने देवतुल अपने मटिहान के जनता को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि आज आप इस जन स्वराज सदस्यता अभियान के तहत बढ़ चढ़ के हिस्सा लोग ले रहे हैं, और मटिहान पंचायत के हमारे पितातुल और इस पंचायत के पूर्व सरपंच रह चुके हैं हमारे गार्जियन भोला बाबू, मेरे गार्जियन नंद किशोर सिंह जी, हमारे बड़े भाई सोनू सिंह जी, कुंदन जी, मंटू कुमार जी, राम बाबू जी, चंदन जी, बहुत सारे कार्यकर्ता मेरे साथ आज जन स्वराज को लेकर जुड़े हैं और उत्साहित हैं। देखा जाए तो जो देवतुल जो कार्यकर्ता की जो मन होता है उसके बाद कोई स्थान रह नहीं जाता है। अगर इस राजनीतिक में देखा जाए तो कार्यकर्ता ही सर्वे सर्वा होता है, कार्यकर्ता ही मालिक होता है, कार्यकर्ता का जो उम्मीद होता है, मैं तो नेता नहीं, उन लोग का भाई बेटा मैं बनकर इन लोगों के लिए काम करूंगा। अगर इन लोगों ने मुझे मौका दिया 5 साल में परसा के लिए जितना यथासंभव हो, मेरे नेता प्रशांत किशोर जी के अगुवाई में जो ये पार्टी का जो गठन हो रहा है 2 अक्टूबर को, हम लोग उनके साथ मिलकर उनके हाथ को मजबूत करेंगे। जब तक देश में परिवर्तन की लहर नहीं आएगा तो गांव का विकास कभी नहीं होगा, युवाओं का भी विकास नहीं होगा। सबसे ध्वस्त यहाँ शिक्षा है। बेरोजगार लोग हमारे युवा साथी हैं, लोग जो आज यहाँ का युवा महाराष्ट्र जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, कोलकाता जा रहे हैं, हरियाणा जा रहे हैं, चंडीगढ़ जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं, असम जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, एमपी जा रहे हैं, बहुत सारे शहरों में जा रहे हैं। क्यों? शिक्षा का अभाव है, या उनके प्रति घर में उनके पास वो कोई चलाने के लिए घर में मुखिया उसे नहीं है कि अपने घर के माँ भाई बहनों को पेट पाल सकें। तो कोई भी व्यक्ति हो, हम हो या जनता को कोई भी हो, अपने पेट को पालने के लिए कहीं भी लोग जा सकते हैं। तो मेरी उद्देश्य ये है, प्रशांत किशोर जी हमारे मुखिया जी, हमारे नेता कहिए, हमारे अभिभावक है, जो इस बिहार को इस बदलते परिवेश में देखना चाहते हैं। सभी जनता की भी हार्दिक इच्छा है कि प्रशांत किशोर जी आएँ और बिहार का भविष्य और बिहार का तकदीर अपने कलम से लिखे, ताकि मेरे जो युवा साथी हैं लोग अपने पैरों पर खड़ा हो जाएं, किसी के सहारे किसी बैसाखी की जरूरत नहीं पड़े। आज टेक्निकल हैंड है, आज हमारे युवा जो वहाँ फैक्ट्री में काम करने जा रहे हैं, कपड़ा फैक्ट्री हो, जूता की हो, चप्पल की हो, मेडिसिन की फैक्ट्री हो, बहुत सारे फैक्ट्रियाँ हो, वो फैक्ट्री अगर बिहार में लगा दिया जाए तो आज मेरे युवा साथी हैं लोग अपनी माता को, बहन को, भाई को, पूरे गांव जवार समाज को छोड़कर जो पलायन कर जाते हैं लोग, आज मेरे युवा साथी लोग बिहार का इस विकास के दौर में रहेंगे, अपने माँ बहन के साथ रहेंगे। जब वो लोग किसी घर में शादी हो, एक वो लोग टिकट कराने के लिए सोचते हैं। आज अगर उन्हें घर में शादी होगा बिहार में फैक्ट्री में अगर हो तो उनको मात्र किसी भी जिला से अगर हो बिहार में जाने के लिए मुझे लगता है कि 4 से 5 घंटे में अपने घर को लोग जा सकता है। अगर मुझे मुंबई से आना हो तो कम से कम 3 दिन, गुजरात से आना हो तो 2 से 3 दिन लगता है समय, तो वो तो समय बचेगा। वो अगर व्यक्ति अगर यहाँ रहते हैं अपने घर का विकास करेंगे,
आज बूढ़े माँ बाप हैं, आज उस बूढ़े माँ बाप को आज लोग पानी के लिए तरसते हैं कि उसको कोई पानी आकर दे। आज उनका बेटा कहीं विदेश प्रदेश जाकर बस गया है, तो माँ बाप का फर्ज बनता है, जब बेटा पैदा किया है तो बेटे का भी फर्ज बनता है, तो उस बूढ़े माँ बाप का मैं इस बुढ़ापा में सहारा बनकर जीऊँ, ये बेटा लोगों का ये फर्ज बनता है। तो हम लोग सोच ऐसी है। और मुझे 2-3 चीज़ और मुझे कहना है। पारसा में जिस तरह से अदर भी स्टेट में जो स्टेडियम है जहाँ फुटबॉल टूर्नामेंट होता है या क्रिकेट क्लब होते हैं, वो पारसा में लाया जाए। पारसा में स्टेडियम लाया जाए, पारसा में स्टेडियम लाया जाए, जो जैसे कोलकाता का हुआ, जयपुर का हुआ, बेंगलोर का हुआ, गुजरात का स्टेडियम है। हम लोग जब सुनते हैं तो मेरे भी मन में भावना आता है कि मैं भी पारसा में स्टेडियम लाएं। फिल्म सिटी का भी निर्माण किया जाए। जनता हमारे के अगर ये लोग मौका देंगे, साथ देंगे, तो हम लोग प्रशांत किशोर जी से कहकर उनकी अगुवाई में हम लोग पारसा का विकास ये करेंगे। बहुत समस्या तो बहुत सारा है, स्वास्थ्य का है, एजुकेशन का है, आपका बेरोजगारी है, ये जो जातीय उन्माद है उस सब से उठकर अपने को काम करना है। बिहार में देखा जाए तो जैसे कि आप जातीय उन्माद बताए हैं, तो बिहार में अगर टिकट भी दिया जाता है तो जाति देखकर ही दिया जाता है कि यहाँ पे इतना % इस जाति के लोग हैं, तो उसी के अनुसार टिकट दिया जाता है। तो क्या लग रहा है कि प्रशांत किशोर जी का जो विचारधारा है कि नहीं, अगर हम आएंगे तो जाति से उठ के सभी लोग हमको सपोर्ट करेंगे, क्या होने वाला है? प्रशांत जी की भावना जाति पात की नहीं है, उनकी भावना है समाज को स्वस्थ रखना है और जात की राजनीति नहीं, जमात की राजनीति करनी है। जात पात की राजनीति तो क्षणभंगुर होता है, जो आपने भी देखा होगा। लोग 15 साल 16 साल 17 साल राज किए हैं, लेकिन उन लोग क्या दुर्दशा होता है वो आप भी देखे, हम भी देखे हैं। तो कभी जाति पाति कोई मायने नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति हो, मैं हो या जितने भी हमारे देवतुल कार्य करता है लोग, जाति से ऊपर उठकर एक भाईचारा होता है, उस भाईचारा के साथ हमारे मुखिया जो हैं, नेता हमारे हैं प्रशांत किशोर जी, उनकी सोच ऐसी है कि हम जात की राजनीति नहीं करेंगे, मैं जमात की राजनीति करूंगा। परसा विधानसभा के लिए विशेष करके क्या, अगर आप जीत कर आते हैं तो युवाओं के लिए क्या होगा? वैसा कोई आप रोड मैप बनाए हुए हैं कि जिस रोड मैप के अनुसार यहाँ के युवा को यहीं पे आप जॉब दीजिएगा? जी, ये तो हमारे नेताजी का भी सोच है। मेरे यहाँ के जो युवा हैं लोग, पूरे बिहार के युवा हो या मेरी परसा विधानसभा की युवा हो या सलान जिला की जनता युवा हो, लोग कहीं के युवा ही होता है। सबके साथ बेरोजगारी होता है, तो मुझे किसी का बेरोजगारी मैं तो नहीं सहन कर पाता हूँ, क्योंकि मैंने गरीबी देखा है नज़दीकी से। प्रत्येक व्यक्ति के पास, हम हो आप हो कोई भी हो, गरीबी जो ये शब्द है वो प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि मुझे मिटा कर ही रखना है। मुझे गरीबी, मैं उस लेवल अपने कर्जकर्ता को कर दूंगा कि किसी के सहारे जीने की जरूरत नहीं पड़े, खुद अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। जी, जैसे कि अभी हमें बात किए डॉक्टर अजीत यादव जी से, और लास्ट इनका अपील जरूर लेना चाहेंगे। लास्ट अपील तमाम जो परसा विधानसभा के देवतुल जनता है उनसे अपील क्या करना चाहते हैं, क्योंकि अभी की स्थिति में अगर देखा जाए तो आपके साथ युवा डोर टू डोर कर रहे हैं, सदस्यता चला रहे हैं। जो आपका टारगेट है, एक टारगेट की नहीं, इतना लाख का टारगेट पूरा करना है सदस्य बनाने का, तो उस टारगेट को आप कब तक पूरा कीजिएगा और सहयोग कितना मिल रहा है? सहयोग तो मुझे जनता लोग का, मेरे उम्मीद से ज़्यादा ये लोग जनता लोग उतर रहे हैं। मेरे देवतुल कार्यकर्ता हैं, मेरे उम्मीद से भी ज़्यादा ये लोग उतर रहे हैं, क्योंकि ये लोग बदलाव चाह रहे हैं। ऐसी बदलाव चाह रहे हैं जो भी कभी आज तक बिहार में ना हुआ हो और ना कभी होगा। हमारे युवाओं का यही सोच है, और हमारी जहाँ तक सोच है, तो मैं जब आगे बढ़ूँगा तो मैं अपने जितने हमारे देवतुल कार्यकर्ता हैं, हमारे भाई हैं, मेरे गार्जियन हैं, सभी को मैं अपने लेवल में लाने का प्रयास तो ज़रूर करूँगा ही, कि जिस तरह से मैं हूँ उस तरह से आप लोग भी मेरे सब बनकर ही दिखाएं। और बेरोजगारी जहाँ तक है, हमारे प्रशांत किशोर जी जो नेता हैं पार्टी के, उनकी एक ही सोच है, बेरोजगारी पूरे बिहार से हटा देना है। बेरोजगारी जब हटेगा तो मेरा समाज सुधरेगा। शिक्षा अगर मैं दे दूंगा तो ऑटोमेटिक बेरोजगारी खत्म होता चला जाएगा। जहाँ सरस्वती का वास होता है वहाँ लक्ष्मी का भी वास होता है। जहाँ लक्ष्मी जी आ गई तो बुझे कि ऑटोमेटिक आपका बेरोजगारी वहाँ से स्वतः खत्म हो ही गया। तो दोनों हम लोग जरूरत है, सरस्वती भी जरूरत है और लक्ष्मी भी जरूरत है।